स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज अंतिम दिन है वर्ष का। उम्मीद करते हैं नया वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छे और नए नए अवसर लेके आए और पिछले साल बहुत कुछ आपने पाया हो और उम्मीद है बहुत कुछ आगे आज अगले आने वाले वर्षों में आज आप पाएंगे। और आज जैसे कि पता है वर्ष का अंतिम दिन था, तो उत्तराखंड की जो बहुचर्चित परीक्षा है जिसकी वजह से तमाम पास्ट में बड़े बड़े घोटालों की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, उत्तराखंड का बहुचर्चित एग्ज़ाम जिसे लोग हंसी मजाक में उत्तराखंड का आईएएस भी बोलते हैं। जी हाँ, वीडियो बीपीडीओ और तमाम अलग अलग तरह के क्लब होके भर्तियाँ आई थी पिछली बार। ठीक है, इस बार इसको मेनली बीपीडीओ के नाम से जाना जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ बीपीडीओ से रिलेटेड ही आई थी। तो स्नातक स्तरीय भर्ती, जी हाँ, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का आज समापन हो गया है। चलिए उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पेपर किस तरह से आया। इसके हमने कई बार चर्चाएं कर दी हैं और पेपर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप में आपको हमारे अवेलेबल मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके संभावित कट ऑफ के बारे में। और याद रखिएगा ये संभावित है, अभी हो सकता है आयोग आज शाम तक जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक ऑफिशियल की भी जारी कर दे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से आयोग काम करता है 5G से भी आगे। ठीक है, और पेपर की बात करें, चाहे वो हिंदी रही हो, चाहे जीएस रहे हो, चाहे यूके रहो, काफ़ी अच्छी तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेशली मुहावरों के बारे में इस बार काफ़ी जोर दिया गया है। इस बार गढ़वाली मुहावरे भी काफ़ी अच्छे से आयोग ने डाले हैं। इट मीन्स अब आपको बहुत अच्छे से आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक तरह से चैलेंजेस है कि किस तरह से आपको डीपली स्टडी करनी है और उसके जड़ तक पहुंचना है। एक ऊपरी स्टडी एक अलग बात है, वो आप फाइनलाइज में कर सकते हैं, बट डीपली आपको जो है स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये तो रही कुछ थोड़े से ज्ञान की बात। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट्स जो कि हम बात करेंगे इस वीडियो में। वो है आपकी जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा थी उसकी पूरी एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिस तरह से हम ट्रेंड्स को देखते हैं उस तरह से आयोग ने इस बार जो ट्रेंड्स एकदम अलग सेट करने की कोशिश की है। जिस तरह से लोक सेवा आयोग का आरओ का पेपर आया था, उम्मीद करते थे कि उसी पैटर्न में लगभग आयोग इस बार करेगा, बट आयोग ने इस बार दूसरे ही पैटर्न्स को फॉलो किया है, जो कि आयोग से कि स्टैंडर्डाइज्ड जो समूह की परीक्षाएं पिछले बार हुआ करती उनसे थोड़ा सा अपर लेवल में है। तो जिस तरह से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन करेक्ट मीन्स शायद 3 गुना के आसपास जो है अभ्यर्थी पदों के सापेक्ष बुलाता है जो है डीबी के लिए। इस बार ऑलमोस्टली उतने बम्पर पद तो नहीं है जैसे पिछली वाली में भर्ती में थे, लेकिन उम्मीद है कि ऑलमोस्टली 3 to 5 राउंड के समथिंग जो है आयोग डीबी के लिए इस बार अभ्यर्थियों को बुलाएगा। ठीक है, ट्रिपल सी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें जो है अदा कर सकता है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ट्रिपल सी में पिछली बार बाहर भी हुए थे। ठीक है, चलिए जनरल की अगर बात करें तो 68 to 71 के अराउंड ये जो है मेरिट रुक सकती है। ठीक है, ऑलमोस्टली इसमें आप अगर कुछ अभ्यर्थी कहेंगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अराउंड जिस हिसाब से पैटर्न चला आ रहा है उसी हिसाब से अराउंड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्लस माइनस आप अपने हिसाब से 2 मार्क्स का इसमें हेरफेर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस बार का जिस हिसाब से पेपर की क्वालिटी है काफ़ी, अगर अभ्यर्थी ने डीप स्टडी की होगी तो वही इतना स्कोर कर सकता है। तो अराउंड आप समझ लीजिए 75 के अराउंड अगर किसी के यहाँ 75 to 80 वो टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे, टॉप 10 या फिर टॉप 20 तक अराउंड समथिंग 75 के अराउंड 72 70 के अराउंड समथिंग जो है जा सकते हैं, ऊपर से भी आगे यानी कि 75 से ऊपर। ठीक है, तो 78 to 71 अगर इस राउंड में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो एटलीस्ट यू कैन से यू आर इन द सेफ जोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो जो ये कट ऑफ अराउंड समथिंग रहने वाली 66 से लेकर 68 के जो है बीच में रहने वाली, यहाँ पर प्लस माइनस 2 मार्क्स का जो है आप मार्जिन ले सकते हैं अपनी रैंक के अनुसार या फिर अपनी जो कैटेगरी है उसके अनुसार, या फिर जो आपने पेपर किए होंगे। अभी तो जब ऑफिशियल की आएगी तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस स्टैंडर्ड पे आप जो है टच कर रहे हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के कैटेगरी में जो मार्क्स रहने वाले हैं आपके 63 से लेकर 66 के बीच में रहने वाले हैं। जब ये
लिस्ट बना रहा था, तो मुझे आई थिंक एक बार मेरे को ये लगा कि ये 65 के अराउंड भी अटक सकती है, बट अब क्योंकि जिस तरह से ऊपर से नीचे इम्पैक्ट है मार्क्स का और जिस तरह से ट्रेंड्स जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फॉलो कर रहा है, तो थोड़ा सा आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो 66 के अराउंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और सारे डॉक्यूमेंट ट्रिपल सी फलाना ढिमाका सब कुछ आपका अगर ओके है, तो देन यू कैन से दैट यू कैन गो अहेड अराउंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये रही। बाकी अगर एसटी की बात करें तो 60 से लेकर 63 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो अपने आप को जो है सेफ जोन में मान सकते थे। इसी तरह से अदर कैटेगरी में एससी में 57 से लेकर 60 के अराउंड में आप आएंगे। फीमेल्स के लिए जो हमेशा टफ रहते हैं क्योंकि इनकी सीट्स भी रिजर्व रहती हैं और कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, तो फीमेल्स के लिए काफ़ी है। 62 से लेकर 60-70 के अराउंड समथिंग अगर आपने स्कोर कर रखा है तो अपने आप को आप जो है सेफेस्ट जोन में समझ सकते हैं। देन अगर एक्स की बात करें तो हाल फिलहाल में जो पैटर्न देखा गया है, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हो, चाहे वो फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हो, तो उसमें एक्समेंस का जो है काफ़ी अच्छा योगदान रहा है मेरिट को हाई ले जाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसमें भी कंपटीशन अब धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब से अग्निवीर वगैरह था, हालांकि अग्निवीर का इम्पैक्ट तो अभी 2-4 साल के बाद देखेगा, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन फिलहाल इसमें जो एक्समैन का जो पैटर्न मैंने 2-4 सालों से ऑब्जर्व किया, इसमें काफ़ी इंक्रीजिंग हुई है। तो 58 से लेकर 60 के अराउंड समथिंग वही ±2 इसमें जो है आप अपने अनुसार जो है कर सकते हैं। और फाइनल जब एक ऑफिशियल आंसर की जो आयोग से की ओर से आएगी, उम्मीद है आज शाम को ही आ जाएगी, जिस तरह से आयोग लगातार काम जो है करता रहा है 5G से लेकर 7G के अनुसार, जिस तरह से उसने आबकारी हपाई में देखिए आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आई थिंक 5 या 7 तारीख को, 8 तारीख तक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उस टाइम तक आपके जो है वो भरे जाएंगे, करेक्शन होगा, आपकी 11 तारीख से फिजिकल है, तो इस हिसाब से उम्मीद कर सकते हैं। पीएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। 45 से लेकर 50 के अराउंड आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। तो इस तरह की सारी कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा तो 68 के अराउंड अगर आप देख सकते हैं, मोर एंड इवन जो है जनरल्स के लिए सेफेस्ट पॉइंट हो सकता है, उसी के अनुसार प्लस माइनस आप अपने मार्क्स को जोड़ सकते हैं। कुछ देर बाद ऑफिशियल की भी आ सकती है क्योंकि आयोग के जारी कर सकता है, तो उसके बाद हम एक और आंसर की लेके आएंगे, क्योंकि जो अभी शुरुआती रुझान अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं और जिस तरह से आप कमेंट्स को वगैरह कर रहे हैं, उस हिसाब से ये पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब आप इस पे कहाँ फिट बैठ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।